हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका नाम है MBTI और फुल फॉर्म है मेयर्स ब्रिग्स टाइपोलॉजी इंडिकेटर। ये जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। आई होप जब आप इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए आए हैं, तो आप पर्सनैलिटी वर्ड्स तो डेफिनेटली क्लियर होंगे। इस बारे में हम अभी और बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि MBTI एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली है क्या। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी इस एक्सपेरिमेंट को आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में किस तरह से लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से हमें किसी पर्सन पर एडमिनिस्टर करना है, उसके बाद स्कोरिंग कैसे करनी है, इवैल्यूएशन कैसे करना है। ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों ही क्लासेस में ये एक्सपेरिमेंट आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में जरूर देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं MBTI। अगर आपको कभी भी पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए दिया जाता है और नेम डायरेक्टली नहीं बताया जाता है, तो भी आप इस एक्सपेरिमेंट को यूज कर सकते हैं। तो MBTI के बारे में चलिए डिटेल में हम शुरुआत करते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है, किस तरह से हम करेंगे, और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करूंगी कि बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों का कंफ्यूज होना तो नेचुरल सी बात है। बच्चे पूछते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट किस शीट पर लिखें, किस तरीके के पेपर्स पे हमको अपने साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट लिखने चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे इस तरीके के आप एक यहाँ पे पेपर देख सकते हैं, जो कि बैक साइड से जो है व्हाइट है और इधर से ये लाइनिंग में है। इस तरीके की ही शीट्स को आप यूज करिए। कई बार जो बच्चे हैं वो डबल साइडेड यूज करते हैं, तो डबल साइडेड में आपको कुछ चीजों के लिए ये ब्लैंक पेपर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप वैसा भी यूज कर रहे हैं तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा व्हाइट शीट वहां पर लगानी पड़ सकती है। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड तरीका तो यही होता है। अब वैसा भी आप कर लेंगे तो प्रॉब्लम तो कोई खास नहीं होगी, बट एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है एक्सपेरिमेंट लिखने का, वो इस तरीके की शीट को हमें यूज करना चाहिए। तो एक बहुत कॉमन सी ये बात हो गई एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर क्या है। मैंने जैसे आपको भी बताया कि पर्सनैलिटी असेसमेंट का ये तरीका है। मेरे पास पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर में पर्सनैलिटी के हम टाइप को डिफाइन करते हैं। आपको पता है कि टाइपोलॉजी क्या होती है, पर्सनालिटी टाइपोलॉजी क्या होती है। जब भी हम पर्सनालिटी की टाइपोलॉजी की बात करते हैं, तो हम उसके अंदर ये स्टडी करते हैं कि पर्सनालिटी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन है उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। अब टाइप बताने के लिए, टाइप फाइंड आउट करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कौन कौन सी कैटेगरी में उस पर्सन को असेस करने जा रहे हैं। तो ये जो मेयर्स एंड ब्रिग्स का एक्सपेरिमेंट है, ये एक इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर है, विच इंडिकेट्स डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रेफरेंसेस इन डिफरेंट पीपल। और लोग किस तरह से दुनिया में होने वाली चीजों को या डिफरेंट सिचुएशंस को परसीव करते हैं और उसके बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। इस पर बेस्ड है ये MBTI। आप देख सकते हैं हम डिफरेंट इस पेपर पर जिस तरह से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स को हमने लिखा है, हम पर्सनालिटी की डिफरेंट अप्रोचेस को बताते हुए प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे कि ये प्रैक्टिकल एग्जैक्टली किसने दिया था। तो ये दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि एक थे कुक ब्रिग्स, जिनको हम बोलते हैं, एंड हर डॉटर इजाबेल ब्रिग्स मेयर्स। तो उन्हीं के नाम पर ये जो एक्सपेरिमेंट बना है, ये इस कंसेप्चुअल थ्योरी पर बना है जो कि कार्ल युंग ने भी दी थी। और वो ये कहते थे कि जो लोग होते हैं वो अपने डिफरेंट कॉग्निटिव एक्शंस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। तो इसके अंदर दो बेसिक डायकोटॉमीज आती हैं, जिनके नाम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा कि किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को अभी हम इसी बेसिस पर असेस करेंगे। सबसे पहले है एक्स्ट्रावर्जन। अगर एक्स्ट्रावर्जन है और पर्सन या तो एक्सट्रोवर्ट होगा या फिर क्या होगा, इंट्रोवर्ट होगा, तो E स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रावर्जन एंड I स्टैंड्स फॉर इंट्रोवर्जन। तो या तो पर्सन, दोनों में से कोई एक ही निकलेगा। मतलब अगर जब हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो पर्सन जो क्वेश्चन का आंसर देगा, तो या तो वो उसके इंट्रोवर्ट होने को दिखाएगा, एक्सट्रोवर्ट होने को दिखाएगा। दूसरा है सेंसिंग। S स्टैंड्स फॉर सेंसिंग एंड नेक्स्ट इज N इज इंट्यूशन। अब N क्यों इंट्यूशन हमने लिया है, क्योंकि इंट्रोवर्जन में हम I को यूज कर चुके हैं, तो ये वजह है कि यहाँ पे N लेटर यूज होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंट्यूशन में जो N है ना, इंट्यूशन में I के जस्ट बाद N आता है, तो इसीलिए N को यहाँ पे लिया गया है। तो N स्टैंड्स फॉर इंट्यूशंस। उसके बाद है, या तो पर्सन किसी चीज को सेंस करता है, किसी चीज को वो फील करता है, या फिर वो अंदर से या तो बाहर से फील करता है। सेंस ऑर्गन्स तो हमारे चीजों को हमें बाहर से एक्सपीरियंस कराते हैं ना। उसके बाद इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूटिव थॉट्स क्या होते हैं, जो हमारे अंदर खुद से आते हैं। तो दो तरीके से पर्सन चीजों को परसीव करता है। फिर है थिंकिंग एंड फीलिंग। T स्टैंड्स फॉर थिंकिंग एंड F स्टैंड्स फॉर फीलिंग।
इन दोनों में से कोई एक पर्सन होगा, या तो पर्सन किसी चीज को सोचेगा या फील करेगा, ठीक है। तो ये एक डायमेंशन हो गई। फिर है जजमेंट एंड परसेप्शन, जे एंड पी। अगर जे पे पर्सन हाई है तो पी पे नहीं हो सकता, अगर पी पर हाई है तो जे नहीं हो सकता। तो ये जो चारों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें अगर पर्सन ई पर हाई है तो आई पर नहीं हो सकता, एस पर हाई है तो एन पर नहीं हो सकता, टी पर हाई है तो एफ पर नहीं हो सकता, और जे पर हाई है तो पी पर नहीं हो सकता। तो मतलब ये जो आपको लेफ्ट और राइट में दिख रहे हैं, इसमें से एक एक ही पेयर बन सकता है। तो हम ये चेक करेंगे कि पर्सन की पर्सनैलिटी किस टाइप की निकल कर आएगी। अब हम इस एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हमें कंडक्ट करना है। मेरे पास ये इसका बुकलेट है, क्वेश्चन आयर है, जिसमें हमें सारे जो है वो मेयर्स ब्रिग्स, इनफैक्ट मैं आपको स्क्रीन पर बेटर तरीके से दिखा सकती हूँ कि मेयर्स ब्रिग की पर्सनालिटी टेस्ट के जो इंस्ट्रक्शंस है वो सारे हमें दिए गए हैं। जब हम ये टेस्ट किसी पर अप्लाई करते हैं, ये एक मैनुअल टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं, बट वो ऑनलाइन आप खुद पर करेंगे। अगर किसी दूसरे पर करेंगे तो भी आपको उसके डेटा को, स्कोर को तो नोट करना ही पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने कोर्स को करने के लिए कर रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करने के लिए कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में लिखने के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये मैनुअल शीट की जरूरत पड़ती है। इस मैनुअल शीट को पूरा जब हम देखेंगे तो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं डिफरेंट, और क्वेश्चंस के बाद लास्ट में एक आंसर शीट आती है, जिसको हम स्कोरिंग शीट कहते हैं। इस तरीके की शीट होती है, ओके, इस तरीके की शीट होती है, और इस शीट पर ही हम अपने स्कोर नोट करते हैं। चलिए स्कोरिंग की तरफ आते हैं कि कैसे हमें स्कोर करना है। जो हमारा ये टेस्ट है पर्सनालिटी के डिफरेंट टाइप्स को बताता है। पर्सनालिटी टॉपिक पर आप और वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि, पर यहाँ हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट हमें कैसे करना है। तो मेयर्स ब्रिग पर्सनालिटी टेस्ट में सबसे पहले, जैसे आप स्क्रीन पर देखिए मेरे साथ में, फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2, आर यू मोर ऑब्जर्वेंट देन इंट्रोस्पेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव देन ऑब्जर्वेंट? आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं इंट्रोस्पेक्शन के कंपैरिजन में, या इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में? तो आप, इन जाहिर सी बात है, इन दो में से कोई एक ही होंगे, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। मान लीजिए आपने ए पे क्लिक करा, आप पहले ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, चलिए फर्स्ट ले लेते हैं। व्हेन द फोन रिंग्स डू यू हरी टू गेट इट फर्स्ट, होप समवन एल्स विल आंसर? यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 आपने मार्क किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपने बी मार्क किया है, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने ए मार्क किया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन आयर में, इस क्वेश्चन आयर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करने के बाद आप स्कोर शीट की तरफ आ जाएंगे। स्कोर शीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ए और बी कॉलम, क्योंकि ए और बी दो ही ऑप्शन है, तो हर क्वेश्चन का कोई ना कोई एक आंसर तो आया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने बी चूज किया था तो बी पे आप 1 लिख देंगे, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए चूज किया था तो ए के आगे 1 लिख देंगे। जिसको आपने चूज नहीं किया उसके आगे कोई क्रॉस, कोई डैश, कुछ नहीं लगाना है, उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पहले से प्रिपेयर की हुई आंसर की, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे स्कोरिंग होगी, क्योंकि यहाँ से जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो चलिए देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर ये जो शीट है, इसमें देखिए कॉलम 1 में कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 7 कॉलम है आपके पास, ओके। 7 कॉलम में टोटल 70 क्वेश्चन है, यानी 1 कॉलम में 10 क्वेश्चन है, लेकिन उनकी नंबरिंग अलग अलग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से नंबरिंग है। तो पहले, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपने जिस पर्सन पर ये टेस्ट अप्लाई किया वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स को टिक करेगा अपने हिसाब से। आप खुद पर भी ये टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी तो आपको उस पर्सन की भी हाइड करनी पड़ेगी अपने प्रैक्टिकल शीट में। आप वहां पे लिखेंगे मिस्टर XYZ और ABC, आप अपना भी है, किसी का भी नाम नहीं लिखेंगे। खैर, अब जब आपने सारे स्कोर्स फिल कर लिए, जैसे 8 में आपने ए चूज किया, 9 में आपने ए चूज किया, 10 में आपने बी चूज किया, 11 में आपने बी चूज किया, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर ये सारे डेटा जो है। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से जब सारा कुछ आपके आंसर्स फिल हो जाएंगे 70 क्वेश्चंस के, अब आप कॉलम 1 में टोटल करेंगे। देखिए ए में 6 है और बी में 4 आंसर्स हैं, टोटल 4 आंसर्स आपको बी में मिले हैं और टोटल 6 आंसर आपको ए मिले हैं। इसको पूरा का पूरा ऐसे ही उठाकर आप नीचे ई और आई में लिख देंगे। ये ई और आई क्या है, जो मैंने आपको भी समझाए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, कॉलम 2 में हम जो टोटल लिखेंगे वो हमने यहाँ पे ए में 9 है और बी में 1 आंसर आपको मिला है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम 3 की तरफ बढ़ेंगे। 3 में जब हम टोटल करेंगे तो पिछले स्कोर को हम कॉपी करेंगे। पिछला स्कोर मतलब ओनली द प्रीवियस कॉलम। कॉलम 3 में हमें 4 आंसर्स ए के मिले हैं और 6 आंसर्स बी के मिले हैं। इसमें हमने 9 और 1 को ऐड कर दिया, कॉपी कर दिया, पहले तो कॉपी कर दिया, और उसके बाद इस टोटल को ऐड किया और नीचे लिख दिया। देखिए नीचे आपको एस और एन दिखाई दे रहे हैं। एस स्टैंड्स फॉर सेंसिंग
एंड N स्टैंड्स फॉर इंट्यूशन। तो 4 एंड 9 13 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, कॉलम नंबर 4 का हम टोटल करेंगे। कॉलम नंबर 4 में हम कुछ कॉपी नहीं करेंगे, जैसे 2 में नहीं किया था वैसे 4 में नहीं करेंगे। अब 5 में हम क्या करेंगे, 5 में टोटल करने के बाद हम उसके प्रीवियस कॉलम को ऐड कर देंगे। जैसे हमें देख सकते हैं आप, ए में हमें 6 आंसर्स मिले और बी में हमें मिले 4, और हमने क्या किया, कॉलम नंबर 4 के प्रीवियस को इस पे कॉपी करके नीचे टोटल में लिख दिया। 8 एंड 6 14, 4 एंड 2 6। यहाँ पे टी और एफ का ये स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 6 वाले को 7 में कॉपी करेंगे और जे और पी के लिए भी हमें जजमेंट और परसीविंग के लिए भी हमको मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ई आई एस एन टी एफ और जेपी सबके लिए स्कोर मिल गए। लेकिन अब हमारा काम क्या है, अब हमें पर्सनैलिटी टाइप यहाँ से असेस करना है। हम बहुत सिंपल है, यहाँ से कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली। हम ये देखेंगे कि ई की वैल्यू ज्यादा है या आई की वैल्यू ज्यादा है। अगर ई की वैल्यू ज्यादा है तो हमने नोट कर लिया कि पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट नहीं है, ठीक है। ई हो गया, मतलब एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में से हमें पता चल गया कि पर्सन एक्सट्रोवर्ट है। अब हम देखेंगे सेंसिंग, पर्सन सेंसिंग पे हाई है, तो अब हमें क्या मिल गया, 13। 13 ज्यादा है, जाहिर सी बात है, तो एस जो है वो यहाँ पे ई के बाद हमें एस मिल गया, पर्सन सेंसिंग पे हाई है। इसी तरीके से पर्सन थिंकिंग पे हाई है और पर्सन जजमेंट पे हाई है। तो जो उसकी पर्सनैलिटी टाइप निकल कर आई वो बन गई ESTJ। ये इसका पर्सनैलिटी टाइप हो गया। कुछ और भी बन सकता था कॉम्बिनेशन, जैसे ISFP, ओके, ENTP, कुड बी अ लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ कॉम्बिनेशन कुड बी हेयर। तो हमारा जो आंसर बना है इस स्कोर शीट से वो बना है ESTJ। बस यही तक हमें एक्सपेरिमेंट करना है। इस एक्सपेरिमेंट को मैनुअली कंडक्ट करने के बाद, स्कोर्स लिखने के बाद, इतनी सिंपल इसकी कैलकुलेशन है कि इसको कोई भी पर्सन कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जब एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे तो हमें जो पर्सन है उसको टाइम देना है अपने आंसर्स को डिसाइड करने के लिए, सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम देना है, वो जल्दबाजी में नहीं कराना है हमें। और इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो आई होप कि एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। मेयर्स ब्रिग्स पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो मुझे जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।